सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का अधिग्रहण करने और उसे पूजा के लिए हिंदुओं को सौंपने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज किया गया था। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि के तौर पर मान्यता देने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। याचिका में पूजा अर्चना करने के अधिकार की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लेकर पहले से ही एक सिविल बात पेंडिंग है, जिनमें ऐसी कई मांग की गई है। ऐसे में इस मसले पर अलग से जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। दरअसल अक्टूबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वकील महक महेश्वरी ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वकील ने कोर्ट से विवादित स्थल को कृष्ण जन्म स्थान के तौर पर मान्यता देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता महक महेश्वरी के वकील ने दावा किया था कि वह स्थल इस्लाम के आने से पहले से है, इसलिए उसका मालिकाना हक हिंदुओं को दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर जनहित याचिका की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप चाहें तो इसे अलग से केस के तौर पर दर्ज करवा सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह परिसर की 13.37 एकड़ की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। इसमें करीब 11 एकड़ की जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है और 2.37 एकड़ की जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो कंस की कारागार हुआ करती थी, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हिंदू पक्ष पूरी जमीन पर दावा करता है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1968 में हुए समझौते में यह भूमि मस्जिद के लिए दी गई थी। गौरतलब है कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दावा किया गया था कि उसे श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर बनवाया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उस मंदिर का निर्माण खुद श्री कृष्ण के वंशज ने किया था। इसका प्रमाण राजस्व का दस्तावेज है। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे मंदिर के कई प्रमाण भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता ने 12 अक्टूबर 1968 के हुए समझौते पर भी सवाल उठाया था। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच भूमि वितरण का समझौता हुआ था। याचिका में कहा गया कि वह समझौता ही गलत है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को यह समझौता करने का कोई अधिकार ही नहीं था। इस वीडियो से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।